नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि 2 लाख या 5 लाख का बीमा बहुत है क्या आपके लिए? 2 या 5 लाख इंश्योरेंस, 2 to 5 लाख इंश्योरेंस इज इनफ फॉर यू। तो आइए जानते हैं। तो अगर अभी तक आप ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो ना आपके जीवन के बाद में ना आपके परिवार की प्रगति होगी, ना आपके परिवार को जीवन में लाभ होगा, ना जीवन में उसके बाद में उनके पास में आनंद रहेगा, और ना ही जीवन रक्षक रहेगा। और जीवन खत्म हो जाएगा तो जीवन का लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा। आधारशिला की आधार भी खत्म हो जाएगी और आधार स्तंभ का स्तंभ भी नहीं रहेगा। जब आप ही नहीं रहेंगे तो ना जीवन में उमंग रहेगी, और ना जीवन तरुण का तरुणाई रहेगी। तो ध्यान रखें, ये सब ट्रेडिशनल प्लान है, तो आप इनसे बचें और टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए अ, अ, देखें। तो टर्म इंश्योरेंस के फायदे हम बता देते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो में हम एक और बात करेंगे कि जो लाइव सिनेरियोज है कि क्या क्या हुआ, जिनके टर्म इंश्योरेंस नहीं थे, या किस लोगों ने कैसे टर्म इंश्योरेंस लिए, और जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिए बाई चांस उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उनके परिवार को कैसे सहायता मिली। तो टर्म इंश्योरेंस के फायदे ये होते हैं कि ज्यादा बीमा होता है, पहला तो कम कीमत पर। तो मतलब कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं LIC से या किसी भी कंपनी से, तो 2 लाख 5 लाख रुपए की आपको जो प्रीमियम चुकाना पड़ती है, वो 2 लाख रुपए की लगभग आपको 15,000 16,000 रुपए ईयरली चुकाना पड़ती है। और उसके बाद में पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन आपका जो परिवार को सुरक्षा है वो आप ये देखिए केवल 2 लाख रुपए मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है, आप अगर उतना ही पैसा लगाएंगे, 15 16 हजार रुपया, तो आपको 1 करोड़ रुपए का कवरेज मिलेगा। तो दूसरा चीज है, कभी भी बंद कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है बंद करने के। मतलब कि आपने इस साल लिया, अगले साल अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो बंद हो गई वो। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं रिन्यू नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी ट्रेडिशनल प्लान में लेंगे तो उसके बाद वो आपका पैसा फंस गया, और आपको कवरेज भी कितना मिला, केवल 2 लाख का। यहाँ अगर आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ मिल जाएगा। आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एनालिसिस करके बताया हुआ है। एक वीडियो है एक्सपोज्ड LIC, तो उसमें बताया गया है कि कैसे आप उतने ही पैसे में ज्यादा बीमा ले सकते हैं और उतना ही रिटर्न ले सकते हैं। तो क्लेम मिलने में कोई परेशानी ना होना। अच्छा, ऑनलाइन में अगर आप लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप टर्म इंश्योरेंस कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन क्लेम मिलने में कोई परेशानी नहीं है। आप जो रेगुलेटर है IRDA, तो IRDA बहुत सख्त है अब इन सब में। तो इसके अलावा आप अतिरिक्त राइडर ले सकते हैं, कुछ मेडिक्लेम के हैं, कुछ इलनेस के हैं, टर्मिनल इलनेस के हैं, कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के हैं। तो आपको जो जो राइडर आपको लगता है तो आप इसी के साथ में एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखें कि वो उसमें डिटेल मतलब बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक कवरेज मिलता है राइडर्स में। कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन नहीं होता है। अपना बचा हुआ पैसा सही जगह निवेश करना। तो मान लीजिए कि आपने अभी 16,000 रुपए साल का भर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर लेते हैं 50 लाख का बीमा लेते हैं या 25 लाख का बीमा लेते हैं। अगर 25 लाख का बीमा लेते हैं तो लगभग 5 से 6 हजार रुपए या उससे भी कम की रकम जो है आपको ईयरली चुकाना पड़ेगी। तो बाकी का जो बचा हुआ 10 12 हजार रुपया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि निवेश कर सकते हैं। आप अपना SIP में या रिकरिंग डिपॉजिट में या उसका फिक्स्ड डिपॉजिट बना दीजिए। तो ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे लंबे समय में, तो उसका उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो किसी ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट करने से ज्यादा ही मिलेगा। और आपका इंश्योरेंस कवरेज जो है 2 लाख की जगह 25 लाख होगा। तो केवल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और इससे आयकर में फायदा भी होगा। आप जो भी इंश्योरेंस में आप डालते हैं वो आप ATC में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको पूरी रकम का इंश्योरेंस क्लेम करना है
तो आप क्या कर सकते हैं कि बचे हुए पैसे की मान लीजिए मासिक 1000 रुपए की ईएलएसएस में डाल दीजिए। तो ईएलएसएस में आपका पैसा जो है एसआईपी में भी जाएगा, मार्केट में लगा हुआ है, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे और साथ में आयकर में फायदा भी होगा। तो अब हम बात कर ले कि कुछ लाइव सिनेरियोज की कि क्या हुआ। अभी हम हमारे एक मित्र थे कुछ साल पहले, तो वो गुजरात में थे। वो क्रिकेट खेलते खेलते ही उनको हार्ट अटैक आ गया। अब परेशानी ये थी कि उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चे जो थे वो भी बहुत छोटे थे। तो कुछ ही एलआईसी के प्लान्स ले रखे थे उन्होंने। तब आप खुद सोचिए आज की दुनिया में जहां पर कोई भी आर्थिक रूप से मदद करने में सक्षम नहीं है। पहले पुराने जमाने की बात और थी कि अगर कोई नहीं रहता था तो ताता चाचा ताऊ मामा कोई ना कोई सपोर्ट कर देता था। लेकिन आज के महंगाई के दौर में आप क्या सोच सकते हैं कि कोई सपोर्ट कर सकता है? आप खुद सोचिए कि आप सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। तो हाँ, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जिसमें अब उनको शायद ये पता नहीं होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, या फिर उन्हें किसी ने बताया नहीं होगा। दूसरा एक किस्सा है कि एक हमारे मित्र थे हैं जिन्होंने कि उनके क्या हुआ कि उनके एक बड़े भाई थे, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो उनका भी वही 2 लाख रुपए का बीमा था एलआईसी में। अब एलआईसी में 2 लाख रुपए का बीमा होने के बाद और साथ में उनका मकान भी था, फ्लैट था, ठीक है। तो जब उन्होंने फ्लैट खरीदा था तो बैंक ने तो फ्लैट के लिए उनका इंश्योरेंस करवा दिया था। तो क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में फ्लैट की जितनी भी रकम थी वो तो इंश्योरेंस से निकल गई, बैंक ने अपनी रकम वापस ले ली। लेकिन परिवार को क्या मिला? केवल 2 लाख रुपए और साथ में मकान। अब आप खुद सोचिए कि 2 लाख रुपए में अब पूरा जीवन कैसे निकालेंगे? बच्चों की पढ़ाई है, रोज के खर्चे हैं, फिर उसके बाद में शादी भी है बच्चों की। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बड़ा बीमा लेते हैं 1 करोड़ का या 50 लाख का, मतलब आपकी एनुअल इनकम का कम से कम आप 10 गुना या ज्यादा से ज्यादा 20 गुना तक ले सकते हैं। अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए सालाना है तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा लेना चाहिए। तो इसमें जब आपको क्लेम अगर मिलता है तो क्लेम में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि क्लेम अगर मिलता है तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं कटता है, कोई आयकर नहीं कटता है, क्योंकि वो इनकम नहीं है, वो क्लेम है। लेकिन हाँ, उससे होने वाली अगर कोई भी इनकम है, जैसे कि अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो या बैंक में रखते हो, तो इंटरेस्ट अगर मिलता है तो इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि बैंक में एफडी करवा सकते हो। कुछ पैसे की बैंक में एफडी करवा दिया, कुछ पैसे का आपने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, कुछ पैसे का आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया लंबे समय के लिए, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आप खुद इंडिपेंडेंट रहें। मतलब आपके परिवार की ही बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप परिवार से, अपने परिवार से वाकई बेहद प्यार करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस जरूर लें और अच्छा बड़ी राशि का लें, जो कि आपकी एनुअल इनकम का यानी कि वार्षिक आय का कम से कम 10 गुना या 20 गुना हो। और आप ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन बहुत सस्ता है। अगर आप 25 या 30 साल की उम्र में लेते हैं तो बहुत कम प्रीमियम होगी और वही प्रीमियम जो है अगले 35-40 साल चलती रहेगी। इसमें उम्र बढ़ने के बाद में कोई प्रीमियम नहीं बढ़ती है जैसे कि मेडिक्लेम वगैरह में बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करिए। साथ में एक घंटी भी है चैनल पे, तो अगर आप घंटी पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ईमेल आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा आपके यूट्यूब पे कि हाँ नया वीडियो आ गया है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करिए, जिससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए सहायता मिलती है, हमें अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।